बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 1 नवंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह रात की आयत 28 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से सुकून हासिल करते हैं। याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून हासिल होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन आयत को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक अभी कर दें और मुकम्मल होने के बाद दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी अहम तरीन मालूमात जान सकें। वबाई मर्ज़ कोरोना की दूसरी लहर ने यूरोप के मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी को दरम बरम करके रख दिया है। तफसीलात मैं आपसे शेयर करूँगा ताकि तमाम लोग जो कि सऊदी अरब या दीगर किसी भी मुल्क में रहते हैं एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सऊदी वज़ारत सेहत इस सिलसिले में तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरदार करता आ रहा है, जिसकी तफसीलात दोस्तों मैं आपसे लम्हा ब लम्हा शेयर करता आ रहा हूँ। यूरोप की दास्तान सुनकर आप परेशान ज़रूर होंगे। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि वबाई मर्ज़ कोरोना की दूसरी लहर ने इंतहाई लेवल पर यूरोप को घेर लिया है। बहुत सारे ममालिक में वबाई मर्ज़ कोरोना की बिना पर तकरीबन 1 करोड़ अफराद मुतासिर होते नज़र आ रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि अगले जुमेरात से मुल्क भर में आम लॉकडाउन कर दिया जाएगा। गैर ज़रूरी स्टोर्स, तफरीह मकामात, तफरीही और दीगर होटल्स वगैरह 1 दिसंबर तक बंद किए जा रहे हैं। पुर्तगाल के शहरियों ने भी इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही का मुजाहरा किया था। इसी बुनियाद पर वहाँ की हुकूमत 4 नवंबर से एक बार फिर मुल्क के बेशतर हिस्सों में घरों पर रहते हुए काम करने के लिए और दूर दराज से काम तक का पाबंद करने के लिए यानी मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब जा रही है। बेल्जियम की जानिब से भी यही कुछ खबर आई है कि होटल, सकाफती इदारे और क्लब वगैरह तमाम बंद कर दिए गए हैं। दूर दराज से काम करने के लिए कहा जा रहा है। इटली ने शाम 6 बजे से तमाम सिनेमा घरों, थिएटरों और होटलों को बंद करने के लिए कह दिया है और मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब जा रहे हैं। जर्मनी ने होटलों में सियाहों के रहने पर पाबंदी आयद कर दी है। अगले पीर तक तमाम होटल, सकाफती इदारे, तफसीलात और इस तरह से तफरीही मकामात तमाम की तमाम बंद की जा रही हैं। फ्रांस में मुकम्मल लॉकडाउन किया जा रहा है। स्पेन में भी यही सूरत हाल है। लिहाजा सऊदी अरब हो या दीगर ममालिक एहतियात करें। एहतियात से वबाई मर्ज़ कोरोना कंट्रोल में रह सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के हालात बहुत बेहतर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम ममालिक में इस वबाई मर्ज़ का ख़ात्मा कर दे, आमीन। सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद उम्रे के वीज़े पर आते हैं और वापस नहीं जाते, यहीं पर इधर उधर हो जाते हैं, जिसके बाद वो जब यहाँ पर तंग पड़ते हैं तो वापसी जाने की तलब उनमें बढ़ जाती है। अब ऐसे अफराद क्या करें? सरासर जो उन्होंने गैर कानूनी काम कर लिया होता है उसके बाद अपने मुल्क में कैसे जाएं? इसके सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि कुछ डिपार्टमेंट की जानिब से ये बताया गया है कि अगर आप वबाई मर्ज़ कोरोना के बाद होने वाली पाबंदियों की वजह से सफ़र नहीं कर सके या आपका क़याम गैर कानूनी तौर पर ज़ुमरे में आता है, अगर तो वबाई मर्ज़ कोरोना की सफरी पाबंदियों के बाद आप सऊदी अरब से नहीं गए और किसी वजह से यहीं पर रुक गए हैं तो इसके लिए वज़ारत हज उम्रे से रुजू करना होगा। पाकिस्तानी या मुतल्लिका जिस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है वहाँ के सफारत खाने से भी रब्ता करें तो बहुत बेहतर है। मज़ीद इतलात जो आई हैं उसके मुताबिक ऐसे अफराद जो कि उम्रे पर आने के बाद सऊदी अरब से नहीं जाते, कवानीन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी करते हैं, ऐसे अफराद को लाजमी तौर पर सज़ा और जुर्माने के बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाता है और उसके बाद सऊदी अरब में वो किसी और वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उमरा जो कि बैरून ममालिक से गैर मुल्की अफराद आ रहे हैं, पहली फ़्लाइट शाम 6 बजे पहुँच गई है। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम तर हिफाजती इक़दाम किए गए हैं
आने वाले जो भी अफराद उम्रे के लिए आ रहे हैं 18 से 50 साल इनकी उम्र है और 3 दिन तक इन्हें लाजमन क्वारंटाइन में रहना होगा। उसके बाद ये उम्रे की सआदत हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में इनका रिज़ल्ट अगर नेगेटिव आता है तो उसके बाद ही मुतल्लिका सेक्शंस में इन्हें लाया जाएगा। याद रखें, इंटरनेशनल परवाज़ों के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा बहाली के लिहाज से सेटअप है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत एहसान है कि मुकम्मल तौर पर उम्रे की बहाली की जानिब तमाम तर इक़दामात सही जा रहे हैं। अगर यही सूरत-ए-हाल बेहतर रहती है तो इंटरनेशनल परवाज़ें जो कि 1 जनवरी 2021 से सऊदी हुकूमत के इलामी के मुताबिक जारी होंगी, वो भी मरहलावार सही तौर पर हो सकेंगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि वो तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में गाड़ी की मलकियत रखते हैं, गाड़ी चलाते वक्त लाजमी तौर पर अपनी नंबर प्लेट्स को चेक कर लिया करें तो बेहतर है। जाली नंबर प्लेट या ऐसी नंबर प्लेट जो कि सऊदी अरब के महकमा ट्रैफिक की जानिब से जारी नहीं की होंगी, अगर उन्होंने गाड़ी पर लगाई या किसी और ने उनकी गाड़ी पर चिपका दी तो ऐसी सूरत में 2000 रियाल इन्हें लाजमन जुर्माना किया जाएगा। याद रखें, बहुत सारे गैर मुल्की अफराद बेध्यानी में गाड़ी चला लेते हैं और चोर इनकी नंबर प्लेट ले उड़े होते हैं और मुख्तलिफ अपनी गाड़ियों पर लगाकर तेज़ रफ्तारी से मुख्तलिफ जगहों पर वो ट्रैफिक के जुर्माने करते फिरते हैं। ऐसे अफराद से होशियार रहा जाए। अगर आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट मुनासिब नहीं तो मुतल्लिका इदारे को फौरी तौर पर कॉल करें, पुलिस को 999 पर कॉल करें, महकमा ट्रैफिक को कॉल करें ताकि इस सिलसिले में आपको फौरी तौर पर बड़े जुर्मानों से बचा जा सके। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में चोरी, डकैती और दीगर जराइम में मुलव्वस बहुत सारे सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार किया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने अपने बयान में कहा कि गिरफ़्तार शुदगान में ज़्यादातर गैर मुल्की और सऊदी शहरी दोनों ही शामिल हैं। वज़ारत दाखिला की वीडियो बयान के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने एक तेज़ रफ्तार कार को रोकने का इशारा किया, मगर ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की बजाय चेक पोस्ट से तेज़ी से निकालने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसकी गाड़ी दीगर गाड़ियों से भी टकरा गई। बयान में कहा गया है कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी की तलाशी लेने पर उससे काफ़ी ज़्यादा मनशियात और असला बरामद हुआ है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने 4 सऊदी शहरियों को मुख्तलिफ दुकानों में असले के जोर पर डकैती करते हुए और मोटरसाइकिलों पर खवातीन से पर्स छीनने के जुर्म में गिरफ्तार किया है और इनके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मजीद कहा गया कि जाली मोबाइल सिम्स के कारोबार में मुलव्वस 5 बांग्लादेशी अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 71,700 रियाल और 1400 से जायद जाली मोबाइल सिम्स बरामद हुई हैं, जो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं, उनके फिंगरप्रिंट के ज़रिए जाली अंदाज से हासिल की थी। सऊदी अरब के इदारे ऐसे अफराद जो इन्हें सिमें फराहम करते हैं और जो आगे सेल करते हैं, इन तमाम अफराद को गिरफ्तार कर रही है। मरहलावार इस केस में आगे पेशरफ्त जारी है। आप तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोबाइल फ़ोन कंपनी के जो मुतल्लिका सेक्शंस हैं, जहां पर आप बाकायदा अपने फिंगरप्रिंट के ज़रिए तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं, वहीं से सिमें हासिल करें तो बेहतर है। सऊदी महकमा मौसमियात और सऊदी महकमा शहरी दिफा का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते और इतवार के बाद से जो बारिशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है वो मंगल तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ शाहराहों पर सफ़र करने वाले खुसूसी एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करने, वरना बड़े हादसात रोनमा हो जाते हैं। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने कहा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की बारिश का आगाज़ हो गया है। मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक और अल-जौफ रीजन में कहीं हल्की जबकि कहीं तेज़ गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। जिन इलाकों में तेज़ बारिश होगी वहाँ नशेबी इलाकों में सैलाबी रेले का भी खदशा है, जबकि पहाड़ी सिस्टम में वाक़िया वादियाँ इन सैलाबी रेलों में शदीद मुतासिर हो सकती हैं। बड़े पत्थर गिर सकते हैं, बहुत एहतियात बरती जाए। शमाली हदूद के इलाके असीर, अलबहा, जजान, हाइल में भी दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिशें होंगी।
सऊदी महकमे शहरी दफा का कहना है कि लोग नशेबी मकामात पर ख़ास तौर पर पानी जमा होने की वजह से जो सैलाबी सूरत हो जाती है वहाँ पर किसी सूरत में ना जाएं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर नशेबी इलाकों या सैलाब वाली जगहों पर करंट लगने के वाक़यात भी रोनमा होते हैं। याद रहे, महकमे मौसमियात ने बताया था कि हफ्ते इतवार को जजान, असीर, बहा और तबूक में पहले गर्द-आलूद हवाएं चलेंगी। इसके बाद गरज चमक के साथ बारिश होगी। रियाद में भी मौसम आबाद रहेगा, गर्मी का जोर कम हो जाएगा। जद्दा में सिक्योरिटी एहलकारों ने एक लड़के और लड़की को गिरफ्तार किया है जो कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर बड़ी तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग कर रहे थे। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि एक नौजवान लड़का और उसके पीछे बैठी हुई एक लड़की मोटरसाइकिल पर सवार होकर आम सड़कों पर घूम फिर रहे हैं, जिसकी बिना पर लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा वायरल तो किया, मगर कमेंट्स में कहा कि इन दोनों ने यह हरकत अच्छी नहीं की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बुनियाद पर मुतल्लिका इदारों ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। याद रखें, सऊदी अरब में इस तरह से लड़के और लड़कियों का मोटरसाइकिल पर बैठना और इस तरह से चलाना ममनू है।